जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं एक और नए स्टडी ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं एसएससी सीजीएल 2026 का प्रिपरेशन कर रहा हूं और भाई पैटर्न भी बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए भाई सब कुछ को देखते हुए अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का। तो भाई सुबह मॉर्निंग में 5 बजे जग गए थे और जगने के बाद में मैं चला गया था जिम, और जिम से आने के बाद में भाई नहाया धोया और माता जी का आरती किया। आरती करने के बाद में भाई मेरे को नींद सा आ रहा था, पता नहीं क्यों आज थोड़ा सा ज़्यादा ही नींद सा आ रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भैया चला जाए कॉलेज के लाइब्रेरी में पढ़ा जाए, क्योंकि रूम पे बैठूंगा तो पता नहीं कभी ना कभी तो मेरे को सोने की इच्छा होगा ही। तो मैंने सोचा कि सोने से अच्छा है कि चलो लाइब्रेरी में, वहीं पे कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लड़के भरे थे, 1 से 2 घंटे बाद में सारा लाइब्रेरी लगभग खाली हो जाता है। तो मस्त बैठ करके लेक्चर देखने में ज़्यादा ही मज़ा आने लगता है। तो भाई कंटिन्यू 2 लेक्चर हम देखे और इतना ही मजा आ गया ना भाई, क्या ही बताएं। एकदम खत्म कर दिया हमने 2 लेक्चर। एक लेक्चर खत्म कर दिए, फिर उसके बाद में दूसरा भी स्टार्ट कर दिया। दूसरा स्टार्ट किया तब तक कुछ लड़के जो है वो लाइब्रेरी में आ चुके थे, क्योंकि भाई लाइब्रेरी जो है वो पूरे कॉलेज का है। तो कोई ना कोई भाई हर ब्रांच से कोई ना कोई आ ही जाता है। तो भाई हम आज पूरा पॉलिटी का 121 आर्टिकल तक कंप्लीट कर दिए भाई। और बता दें आपको कि पूरा पार्लियामेंट जो है ना, जितना भी पार्लियामेंट का मेंबर जो है वो कैसे चुने जाते हैं और उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र कितना होना चाहिए, और ये जितने भी चीज़ है वो भाई अभी तक हमने पढ़ लिया 2 लेक्चर में बहुत ही अच्छे से। प्रधानमंत्री का सिलेक्शन कैसे होता है और कैसे वो शपथ लेते हैं, कौन उनका शपथ दिलाता है, ये सारे चीज़ अभी हमने आज पढ़ लिया। तो भाई बहुत ही मतलब परमार सर के बारे में क्या ही बोलना भाई, बहुत ही। और ये एक चीज़ है, अगर एसएससी का तैयारी कर रहे हैं भाई तो मतलब मैं यही बोलूँगा, अगर इंग्लिश मीडियम आपको समझ में आ जाता है तो भाई परमार सर इज बेस्ट, क्योंकि टू द पॉइंट बात करते हैं। और भाई जीके जीएस एक ऐसा चीज़ है ना भाई, मैं आपको बता दूँ, इतना ज़्यादा भाई प्रैक्टिस पे ही है, क्योंकि कितना भी रट्टा मार लीजिए भूल ही जाइएगा। मैं तो जीके जीएस तो मैं बहुत काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ, और मैं जब कोई चैप्टर कंप्लीट करके सेट लगाता था ना, तो उस टाइम ना मेरे को वो चीज़ आ जाता था। और उसके बाद मैं कुछ दिन बाद अगर कोई पूछ दे या फिर कुछ मैं सेट लगाता था तो भाई वो 10 में से 4-3 हो जाता था। मतलब कहने का मतलब ये भाई प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो भाई जीके जीएस प्रैक्टिस मांगता है, तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए। 2 लेक्चर कंप्लीट करने के बाद में हम आ गए थे रूम पे, और रूम पे आने के बाद भाई अपना वहीं दोपहर का खाना खाया, और खाना खाने के बाद भाई इतना ज़्यादा नींद, इतना नेक्स्ट लेवल नींद लग रहा था ना भाई, सीधा आकर के हम सो गए थे। और सो करके जगने के बाद में थोड़ा सा फ्रेश हुए, उसके बाद में हम स्टार्ट कर दिए रानी मैम से ग्रामर का लेक्चर। तो भाई मस्त ग्रामर का लेक्चर पढ़ने लगे, और ग्रामर का लेक्चर भाई एक हमने कंप्लीट कर दिया। और अभी हमारा चल रहा है कंजक्शन नाउन, अभी जस्ट ही खत्म किया भाई। अब कल से आई विल ट्राई टू प्रैक्टिस, क्योंकि भाई प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आपको भी पता है कि प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ होता है। तो प्रैक्टिस भाई जितना हो सकता है उतना मैं करूंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि मेरे को लग रहा है कि नवंबर स्टार्टिंग में ये एमटीएस का ये पेपर होगा। तो ऐसा तो नहीं लगता है कि एमटीएस मेरे से क्रैक हो पाएगा, लेकिन आई विल ट्राई। इसी बहाने कम से कम जीके जीएस का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और साथ में इंग्लिश भी, जिससे हमारा जो प्रिपरेशन करने का जो मतलब वो होता है ना, मोटिवेशन वो ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाता है ना आपका, तो अंदर से एक अलग प्रकार का मोटिवेशन हो जाता है। तो भाई लेक्चर कंप्लीट कर दिए थे, तब तक संध्या हो गया था, तो मैं माता जी का आरती दिखाने लगा। और आरती में बहुत ही मतलब मजा आ जाता है भाई। शाम का जब शाम सुबह जब नवरात्रि में करते हैं ना माता जी का आरती, तो भाई बहुत ही मतलब एक ऐसा लगता है शांति सा और एक सुकून सा लगता है भाई। अगर आप भी इस नवरात्रि में कुछ नहीं कर रहे हो तो भाई कम से कम तो सुबह शाम नहीं तो भाई कम से कम सुबह सुबह तो आप माँ का प्रार्थना कर ही लो, क्योंकि अब हम जो है वो भाई भगवान पे ही आश्रित है। क्योंकि भाई मेहनत तो हम दबा के करते लेकिन भाई कहीं ना कहीं हमारे भगवान ही हमें पार लगाएंगे हमारी नैया को, क्योंकि उन्होंने ही हमें इस धरती पे भेजा है। आरती खत्म होते ही थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का। और मैडम से हम स्टार्ट करते हैं। आज वोकैब का लेक्चर नंबर जो है वो 3रा है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है वो 3रा लेक्चर चल रहा है। अगर आप एसएससी में सिलेक्शन चाहते हैं, वो भी इंग्लिश में अच्छे मार्क्स, भाई वोकैब तो भाई आपको अच्छे से आने चाहिए। तो इसलिए मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ फिलहाल वोकैब पर। ग्रामर तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, और पहले से थोड़ा बहुत मतलब बेसिक जो ग्रामर होता है वो हमारा सही है, क्योंकि हमने 1 से 10 तक तो भाई ग्रामर ही पढ़ा है। लेकिन ये है कि भाई एक बार तो बनता है, क्योंकि उस ग्रामर में और इस ग्रामर में बहुत ही ज्यादा अंतर है। ये है कि बस बेसिक आपको क्लियर है कि आपको पता होता है कि नाउन का टाइप्स कितने होते हैं और प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं। वहां पे पहचानने का नियम कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पे आते हैं तो इसका पहचानने का नियम भाई कुछ और ही हो जाता है। और ऐसे ऐसे एरर आ जाते हैं भाई कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कछुआ और
खरगोश का आपने कहानी जरूर सुना होगा। कछुआ जो होता है वो धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर चलता है और धीरे धीरे जाकर वो हासिल कर लेता है, और खरगोश जो है बहुत ही तेज चलता है और बीच में जाकर रेस्ट कर लेता है। रेस्ट करने के कारण भाई ऐसा उसको नींद लगता है कि वो अपने मंजिल तक समय पर नहीं पहुंचता है। तो इस कहानी से भाई हमें यही सीख मिलता है कि हमें जो मेहनत करना है वो कंटिन्यू करना है। बेशक से हम 2 ही लेक्चर देखेंगे, 2 ही चीज को कवर करेंगे, एक ही टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन हम रेगुलर करेंगे। ये नहीं कि आज 10 टॉपिक कंप्लीट किए, 2 दिन बाद कुछ नहीं किए, फिर तीसरा दिन किए, फिर 5 दिन तक कुछ नहीं किए। ऐसे नहीं करना भाई, रेगुलरिटी हमें बनाकर रखने हैं। बाकी दोस्तों आप भी हमारे साथ वीडियो के माध्यम से रेगुलर जुड़ सके, उसके लिए आप कुछ नहीं करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, जिससे आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में कल।